खुशामदीद। फिजिक्स लैब के बारे में सोचें तो जहन में बड़े बड़े तजुर्बात आते हैं, है ना? लेकिन इन तजुर्बात के पीछे कुछ उसूल होते हैं, हिफाजती उसूल। और ये सिर्फ रूल्स की कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो बुनियाद है जो हमें कायनात के राजों को महफूज तरीके से जानने की आज़ादी देती है। तो आज हम यही देखेंगे कि ये प्रोटोकॉल्स असल में दरियाफ्त का एक कितना ताकतवर जरिया बनते हैं। तो चलें एक सवाल से शुरू करते हैं। एक फिजिक्स लैब में सबसे खतरनाक चीज, सबसे खतरनाक औजार क्या हो सकता है? क्या वो कोई हाई वोल्टेज पावर सप्लाई है या कोई बहुत ही ताकतवर लेजर, शायद माया नाइट्रोजन? सोचें जरा, इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। सबसे खतरनाक औजार वो है जिसकी हम इज्जत नहीं करते, जिसे हम संजीदगी से नहीं लेते। क्योंकि देखें, असल हिफाजत किसी मशीन या आले में नहीं होती, वो हमारी सोच में होती है, हमारे जहन में। ये एक ऐसी जहनियत है, एक ऐसा माइंडसेट है जो हर तजर्बे से पहले खतरे को पहचानता है और उसका एहतराम करता है। तो आज हम बात करेंगे हिफाजत की मुख्तलिफ तहों पर, बिल्कुल एक किले की तरह जिसके कई लेवल्स ऑफ डिफेंस हो। सबसे पहले बात होगी हिफाजती जहनियत की, फिर हम देखेंगे साइंस के लिए तैयारी कैसे की जाती है, उसके बाद बड़े खतरात पर काबू पाने की बात होगी और अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या करना है, और आखिर में हम ये सब जोड़कर देखेंगे कि कैसे हिफाजत ही नई दरियाफ्तों को मुमकिन बनाती है। तो चलें शुरू करते हैं दिफा की पहली और सबसे अहम तह से, और वो है हमारी अपनी हिफाजती जहनियत। कोई भी तजुर्बा शुरू करने से पहले असल तैयारी लैब में नहीं, जहन में होती है। यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी तमाम हिफाजती इकदामात खड़े होते हैं। अच्छा, तो ये जहनियत है क्या? ये कुछ बुनियादी उसूल हैं, बल्कि यूं कहें कि ये एक प्रोफेशनल साइंटिस्ट की आदतें हैं। जैसे कि हर वक्त अपने इर्द गिर्द से बाखबर रहना, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी पूरी तैयारी करना, लैब में कभी अकेले काम ना करना, और हाँ, बगैर इजाज़त कोई भी उल्टा सीधा तजुर्बा करने की कोशिश ना करना, छोटी से छोटी बात भी फ़ौरन रिपोर्ट करना। ये वो रवैये हैं जो किसी भी हादसे को होने से पहले ही रोक देते हैं। ठीक है, तो जहनियत की बात हो गई। अब आते हैं दिफा की दूसरी तह पर, यानी साइंस के लिए तैयारी। और इसमें सबसे अहम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पीपीई। इसे कोई बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये वो ढाल है जो हमें साइंस की दुनिया में महफूज तरीके से आगे बढ़ने की हिम्मत और आज़ादी देती है। और ये बहुत सीधा सा मामला है। हर खतरे के लिए एक मखसूस दिफा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर लेज़र लाइट का खतरा है तो उसके लिए ख़ास लेज़र गॉगल्स हैं। क्रायोजेनिक्स यानी बहुत ठंडी चीज़ों के साथ काम कर रहे हैं तो इंसुलेटेड दस्ताने और फेस शील्ड ज़रूरी हैं। इसी तरह हाई वोल्टेज के लिए इंसुलेटेड औजार और दस्ताने। सही सामान का इंतखाब कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक लाजमी शर्त है। चलें जी, अब जहनियत और तैयारी से आगे बढ़कर अमली दुनिया में कदम रखते हैं। ये है हमारी तीसरी तय, बड़े खतरात पर काबू पाना। आइए देखते हैं कि फिजिक्स लैब के चंद सबसे आम और बड़े खतरात क्या हैं और उन पर जहानत से कैसे काबू पाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाई वोल्टेज की। इसकी सबसे बड़ी खतरनाक बात पता है क्या है? यही कि ये नज़र नहीं आता, लेकिन इसका असर बिल्कुल फौरी होता है। अच्छा, बरखीरो यानी इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए इसे एक दरिया की तरह सोचें, ठीक? वो हमेशा ज़मीन तक पहुंचने का सबसे तेज, सबसे आसान रास्ता ढूंढता है, और बदकिस्मती से इंसानी जिस्म बिजली के गुजरने के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, एक अच्छा कंडक्टर है। इसीलिए कम वोल्टेज भी जानलेवा हो सकती है, खास तौर पर अगर करंट दिल के रास्ते से गुजर जाए। तो इससे बचने का तरीका क्या है? सबसे पहला और सुनहरी उसूल, हमेशा ये फर्ज करें कि सर्किट में बिजली है जब तक कि खुद अपने हाथ से इसे बंद ना कर लें। दूसरा, एक हाथ का उसूल अपनाएं। एक हाथ हमेशा अपनी पीठ के पीछे रखें, इससे करंट को सीने और दिल से गुजरने का रास्ता नहीं मिलता। काम शुरू करने से पहले हमेशा तारों को चेक करें कि कहीं से टूटी हुई तो नहीं। और हां, यह जरूर पता होना चाहिए कि मेन पावर स्विच कहां है। चलें अब अगले खतरे की तरफ चलते हैं, लेज़र रेडिएशन। बिल्कुल हाई वोल्टेज की तरह लेज़र का खतरा भी अक्सर नंगी आंख से दिखाई नहीं देता, खास तौर पर जब वो इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में हो। और ये अदद देखें ज़रा, 100 गुना, ये वाकई चौंका देने वाला है। होता यह है कि हमारी आंख का जो कुदरती लेंस है वो रोशनी को फोकस करता है, और वो एक लेज़र बीम की शिद्दत को रेटिना पर 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। मतलब एक बज़ाहिर कमज़ोर सी लेज़र भी आंख को मुस्तकिल तौर पर तबाह कर सकती है। इसीलिए लेज़र सेफ्टी इतनी ज़्यादा अहम है। तो फिर करना क्या है? बहुत सादा। हमेशा ये जानें कि जो लेज़र इस्तेमाल हो रहा है वो किस क्लास का है, यानी कितना ताकतवर है।
उसकी वेवलेंथ के हिसाब से सही गॉगल्स पहने, बीम के रास्ते में कोई चमकदार चीज ना आने दें जैसे घड़ी या जेवरात, और बीम स्टॉप्स का इस्तेमाल करें। और सबसे बढ़कर कभी भी बराह रास्त बीम में ना देखें। ये इकदामात कोई ऑप्शन नहीं है। याद रखें, बिना ये एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। अच्छा, बेहतरीन तैयारी के बावजूद कभी कभी हादसात हो जाते हैं। जिंदगी ऐसी ही है। इसीलिए दिफा की आखिरी तह भी बहुत जरूरी है, यानी एक वाज़े पहले से सोचा समझा इमरजेंसी एक्शन प्लान। ये वो मंसूबा है जो बदतरीन सूरत हाल में भी सबको महफूज रखता है। मिसाल के तौर पर आग लगने की सूरत में क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले घबराना नहीं है, फौरन सबको खबरदार करें और करीबी फायर अलार्म बजाएं। अगर आग बहुत छोटी है और आपको सही आग बुझाने वाला आला इस्तेमाल करना आता है तो ठीक है, वरना बड़ी आग से लड़ने की कोशिश हरगिज ना करें। खास तौर पर बिजली की आग पर पानी कभी न डालें, बस पहले से तयशुदा रास्ते से बाहर निकल जाएं। बिल्कुल, हंगामी सूरत हाल की तैयारी का वक्त उसके होने से पहले होता है, ये बात बिल्कुल साफ है। तैयारी उस वक्त नहीं होती जब अफरा तफरी मची हो, तैयारी पहले से की जाती है। ये जानना कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है, बाहर निकलने के रास्ते कौन से हैं और इमरजेंसी में किसको फ़ोन करना है, ये सब पहले से पता होना चाहिए। तो आखिर में आइए इन तमाम तहों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। नतीजा ये है कि हिफाजत ही दरअसल दरियाफ्त को मुमकिन बनाती है। ये उसूल साइंस को महदूद करने के लिए नहीं, बल्कि ये इसे करने की आज़ादी देने के लिए हैं। इस सारी गुफ्तगू का मरकजी ख्याल बस इतना सा है, अजीम साइंस रिस्क लेने का नाम नहीं, बल्कि रिस्क को समझदारी से मैनेज करने का नाम है। जब माहौल महफूज होता है तो जहन भी खतरे के खौफ से आज़ाद होता है और अपना असल काम कर सकता है, यानी दरियाफ्त। सोचें कि जब माहौल पूरी तरह महफूज हो और जहन हर किस्म के खतरे से आज़ाद हो तो फिर दरियाफ्तों की कोई हद नहीं रहती। तो आखिरी सवाल यही है, इस आज़ादी के साथ कोई क्या कुछ दरियाफ्त नहीं कर सकता?